गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसी सर। आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ पाचन तंत्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो ये जो पाचन तंत्र है ये हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का ये जो भाग है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं मुख्य गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य गुहा बोलते हैं। और ये मुख्य गुहा से लेकर और रेक्टम तक फैला होता है। ये पाचन तंत्र के सबसे अंतिम पार्ट्स को रेक्टम कहा जाता है, मतलब उदर गुहा कहा जाता है। और पाचन तंत्र के सबसे ऊपरी जो भाग होती है, सबसे एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, वो होते हैं बच्चों मुख्य गुहा, जिसको हम लोग माउथ कैविटी बोलते हैं। तो माउथ कैविटी से बहुत सारे ऑर्गन्स निकलते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चों, एस्टोमच, इंटेस्टाइन, जो कि दो प्रकार के होते हैं, स्मॉलेस्ट इंटेस्टिन और लार्जेस्ट इंटेस्टिन। तो ये सब पार्ट्स बच्चों क्या चीज़ के हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताते जा रहा हूँ जो कि बहुत एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, इससे पहले कुछ बातें हैं। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। हाँ बच्चों, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है जो आज अच्छा करो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। विभिन्न स्तरों पर भोजन विभिन्न स्तरों पर भोजन भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को नियंत्रण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा बच्चों? संवर्णी पेशियाँ। संवर्णी पेशियाँ जो होते हैं भोजन के पाचन को क्या करता है? अवशिष्ट की गति को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से दांत मांसाहारी पशु में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो सबसे पहले इसमें पहला ऑप्शन है आपका कृंतक, रंध्रनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो इसमें सबसे पहले है, हम आपको बता दें कि तीत जो होते हैं वो होते हैं बच्चों चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं, इंसाइजर होते हैं और केनाइन होते हैं। तो उसी के तौर पर ये चारों ऑप्शन को रखा गया है बच्चों, कीर्तनक, रंध्रनक, अर्धचर्वणक और चर्वणक। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा क्या? रंध्रनक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका कि एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य बच्चों भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। जैसा कि आप जानते हैं कि फूड पाइप जो होते हैं बच्चों, फूड पाइप जो होते हैं वो एक ही होते हैं, और सांस लेने की जो पाइप होती है वो भी एक ही होती है। जैसे कि सांस जिस नली से हम लोग लेते हैं उस नली से हम लोग भोजन भी प्रवेश करते हैं, लेकिन इसमें कार्य कौन करता है बच्चों? तो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। तो यही जो होते हैं एपिग्लोटिस जो ऑर्गन्स होते हैं, यही इस कार्य को पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न की जाती है। मतलब कहाँ पर संपन्न होती है ये भोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रहणी। ग्रहणी क्या है बच्चों? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट्स है, ऑर्गन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि को हम लोग बच्चों सलाइवा ग्लैंड कहते हैं, जो क्या करता है? लार्वा का स्रावित करता है, जिससे हमारे मुख में हमेशा पानी की नमी बनी रहती है। तो इसमें देखते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा बच्चों? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि डैट मीन्स मास्टर ग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? रेनिन। क्या बच्चों? रेनिन। रेनिन जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और
आप इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक बार देखें, स्क्रिप्ट करके मत देखें और इसको याद करने का कोशिश करें। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी जो एस्केलेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों, सेकेंडरी एस्केलेटरी सिस्टम की यहाँ पर बात आ गई कि कौन सा अंग है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? मुख्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी होती है? बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी होती है? तो जैसे कि आपको मालूम है बच्चों, फेफड़ा जो होते हैं मनुष्य में 2 प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। लंग्स की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होते हैं, ठीक है। और ये फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है। इसलिए बच्चों इस फेफड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गन है बच्चों, श्वसन अंग भी है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी है, श्वसन अंग भी है और एस्केलेटरी सिस्टम भी है। लेकिन बट इसको हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? श्वसन अंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 भागों में ये खंडित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एल्वियोलाइक में पाई जाती है, एल्वियोलाइक पाई जाती है। चलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्वियोलाइक पाई जाती है। तो एल्वियोलाइक पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो ये सल्की उपकला एल्वियोलाइक एक ऑर्गन से बच्चों जो सल्की उपकला में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रुधिर मतलब ब्लड। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ब्लड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। और ये जो ब्लड होता है, ब्लड का खोज किया था कौन बच्चों? विलियम हार्वे, ठीक है। और एक ब्लड का जो ग्रुप था बच्चों, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप जो होते हैं, इसका खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो इसका डिटेल्स आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, ब्लड का स्पेशल मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है बच्चों? रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः लाल रुधिर कणिकाएं का विकास कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः लाल रुधिर आरबीसी जिसको बोलते हैं, साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है? तो बच्चों सबसे पहले याद रखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है कहाँ पर? तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। और जब हमारे शरीर में ब्लड निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वो कहाँ पहुँचता है? तो वो पहुँचता है प्लीहा में। कहाँ पहुँचता है बच्चों? प्लीहा में। तो इसका 100% आंसर क्या है बच्चों? इसका 100% आंसर है आपका लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया है कि ब्लड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कौन सी कोशिका जो है श्वेत रक्त कणिका नहीं है? तो श्वेत रक्त कणिका मतलब क्या है बच्चों? तो ये हो गया बी लिम्फोसाइट, बिम्बाणु, बेसिल्स, मोनोसाइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर जाएगा आपका बिम्बाणु। क्या आ जाएगा? बिम्बाणु। चलिए बच्चों, बहुत ही आनंद आ रहा होगा आपको कि आपको ये क्वेश्चन सीख रहे हैं, और ज़रूर से ज़रूर इसको याद करें ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एक भी न छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाएं पर ए बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं? मतलब आरबीसी जो होते हैं बच्चों, उस पर ए बी और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं। प्रतिजन मतलब होते हैं बच्चों एंटीजन का ये पार्ट्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों होते हैं। ए बी मतलब ए बी में भी, मतलब ए में एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाते हैं और बी में भी एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से निकलती है, रक्त हृदय से कितनी बार निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रक्त हृदय से कितनी बार निकलती है? परिसंचरण के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसंचरण के दौरान मतलब कि एक हृदय जो चक्र में लगाता है रक्त को कितनी बार निकालता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 बार निकालता है। कितने बार? सॉरी, इसका आंसर क्या है बच्चों? 4 बार निकालता है, सॉरी 2 बार निकालता है। कितने बार? 2 बार निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य
मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? तो आप जैसे कि जानते हैं कि उत्सर्जित अंग जो होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं, वो क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासित करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आंसर हो जाएगा अमोनिया को क्या करता है? ये अमोनिया ऑप्शन है, यूरिक अम्ल ऑप्शन है, यूरिया ऑप्शन है, और क और ग दोनों है। तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं उत्सर्जित पदार्थ को निकालता है। तो इसमें से उत्सर्जित पदार्थ क्या है बच्चों? यूरिन है। क्या है? यूरिन, जो कि हम इसको यूरिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ये पाया जाता है बोमेन संपुटक में। कहाँ पाया जाता है? बोमेन संपुट में। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 17वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है। प्रमुख मानव का नर लिंग हार्मोन है, जिसको हम लोग बच्चों सेक्सुअल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो बच्चों ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो बच्चों ये हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स पाए जाते हैं केवल फीमेल में। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? केवल महिलाओं में पाए जाते हैं, जो ओवरी से स्रावित होता है। और यही हार्मोन्स क्या करता है? लैक्टोफेरेस हार्मोन का निर्माण करके दुग्ध का निर्माण करता है। तो इसमें ये दोनों जो हार्मोन्स है बच्चों, ये हो जाएंगे कहाँ पर? ये हार्मोन हो जाएंगे आपके फीमेल में। बट ये जो हार्मोन है बच्चों, निचला जो ग नंबर का जो हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन है? तो ये पाए जाते हैं बच्चों मेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेल में। जो कहाँ से स्रावित होता है? टेस्टिस से स्रावित होता है बच्चों। कहाँ स्रावित होता है? टेस्टिस से। तो इसका आपका सटीक जवाब क्या होगा बच्चों? आपका सटीक जवाब हो जाएगा आपका क्या? आपका होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहाँ होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, ये नर हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन प्राथमिक लैंगिक अंग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राथमिक लैंगिक ऑर्गेन है? जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये वृषण कोश है, जो कि मेल में पाए जाते हैं। अंडाशय जो फीमेल में पाए जाते हैं। अब वृषण जो है मेल में पाए जाते हैं। तो क्या बोला है कि कौन से प्राथमिक लैंगिक अंग है? तो बच्चों हमको जानना है कि मेल में भी प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और फीमेल में भी प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है कि मेल की फीमेल। तो हमें क्या जानना है? केवल प्राथमिक लैंगिक अंग के ही नाम जानना है। तो यहाँ पर बच्चों दो आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। जैसे कि दो ऑप्शन दिखा रहा है। पहला ऑप्शन दिखा रहा है बच्चों अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी जो होते हैं ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है बच्चों। और ये जो वृषण जो है, ये मेल का टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो इसमें आंसर आपका दोनों हो जाएगा, अंडाशय और टेस्टिस दोनों। तो इसके लिए आंसर आपका क्या जाएगा बच्चों? इसका आंसर जाएगा आपका घ, यानी ख और ग दोनों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। प्रेरक तंत्रिकाएं क्या करते हैं बच्चों? उद्दीपनों को पहुंचाती है। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग तक। क्या बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रेरक तंत्रिका उद्दीपनों को पहुंचाती है। सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सेम टू सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्पोरा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एक ब्रेन का भाग है, मस्तिष्क का ये भाग है बच्चों। ये क्या है? ब्रेन का भाग है। तो हम देखते हैं बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी नंबर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। क्या होगा बच्चों? मध्य मस्तिष्क। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य मस्तिष्क जो होते हैं, ये इसका मध्य मस्तिष्क भाग है, जो क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करता है? बहुत इंपॉर्टेंट। पीयूष ग्रंथि दैट मीन्स मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है बच्चों, जो कि मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन ऑप्शन में हम देख रहे हैं? तो बुद्धि हार्मोन है। क्या क्या है बच्चों? पहला हार्मोन क्या ऑप्शन? बुद्धि हार्मोन है। वैसोप्रेसिन हार्मोन है। मेलेटोनिन हार्मोन है। और क्या है बच्चों? प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दैनिक लय नियम के लिए उत्तरदायी है। दैनिक लय नियम के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपको थायराइड ग्रंथि। क्या होगा बच्चों? थायराइड ग्रंथि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
पुष्पगंती कौन से हार्मोन को साबित नहीं करता है, वही क्वेश्चन नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। तो क्या आपका क्या हो जाएगा, मेलेटोनिन। क्या हो जाएगा, मेलेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इसका भी आंसर क्या होगा, कौन नंबर हो जाएगा। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इस सारे के आंसर यहाँ पर हमने दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो ये अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों शेयर कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन को यहाँ से आप स्किप करके देख सकते हैं। थैंक यू।